देहरादून में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन सामने आया है। परेड ग्राउंड से लोक भवन तक कांग्रेस का कूच। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लोक भवन कूच। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस की रैली में हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई दिग्गज मौजूद हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और बताते आपको चले कि हरक सिंह रावत और करण माहरा भी इसमें शामिल हुए हैं। बेहद ही अहम जानकारी आप तक साझा कर दें उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है और देहरादून में कांग्रेस का ये प्रदर्शन सामने आया है। बताते कि भी आपको चले कि परेड ग्राउंड से लोक भवन तक कांग्रेस का कूच। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लोक भवन कूच कांग्रेस का सामने आया। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। कांग्रेस की रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हरक सिंह रावत और करण माहरा भी इसमें शामिल हैं। देहरादून में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। परेड ग्राउंड से लोक भवन तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लोक भवन कूच कांग्रेस का देखा जा रहा है और हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। लोगों का भी समर्थन मिल रहा है इन्हें। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई दिग्गज भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बताते आपको चले देहरादून से ये खबर, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया है। प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि 16 फरवरी को यानी आज हम राज्यपाल हाउस घेराव करने का काम करें। राज्य में जो सरकार है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही, काम जो है जनता के विरोध में कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है। आपके सामने है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, यहाँ 17-18 दिनों में जो है 6-6 हत्याएं हो जाती है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहा है, उन अपराधों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, आत्महत्या करने का काम कर रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया जो है वो मौत लेने का काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक है। सरकार द्वारा स्थापित जो कुरीतियां पड़ गई हैं, एक एक महीने में दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। सरकार को कोई परवाह नहीं है। आत्महत्या करने वाले भी ये कह रहे हैं कि हम सरकार की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रदेश बुरे हाल में सरकार ने कर दिया है। इन सब बातों को लेकर मनरेगा को तहस नहस कर दिया गया है। इस बात को लेकर आज सब लोग सड़कों पर हैं, राजभवन का घेराव कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देहरादून नगर के जो आयुक्त हैं, उन्होंने सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के इस आयोजन में खलल डालने का काम किया। पॉलिटिकल पार्टी बन रही है वो, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनकर कांग्रेस के तमाम बैनर पोस्टर को, जो कि परंपरा है कि जिस दिन किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है तो उस दिन उन बैनर पोस्टरों को नहीं हटाया जाता, उन्होंने कार्यक्रम पहले शुरू होने से पहले ही ये बैनर पोस्टर हटाकर ये संकेत दिया है कि उनकी सोच बहुत संकीर्ण है, वो इस पद के लायक नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि परीक्षा पास करने से यह आवश्यक नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति उस पद पर न्याय करें बैठकर। ये उन्होंने अन्याय किया है और आज तो हम इस कार्यक्रम को निपटाएंगे, लेकिन आगे उनके साथ भी हिसाब किताब करेंगे। सरकार के, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, ये उनके कुकृतियों के खिलाफ कांग्रेस जनों का, बल्कि उत्तराखंड के जनमानस की तरफ से राजभवन पर हल्ला बोल है। और क्योंकि ये सरकारें, विशेष तौर पर उत्तराखंड की सरकार, आज आकंठ भ्रष्टाचार से डूबी हुई है और राज्य के अंदर महंगाई चरम पर है। महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ाने की ये निरंतर कोशिश कर रहे हैं और पलायन चरम पर है। ये जंगली जानवरों के आतंक से गांव के गांव खाली हो रहे हैं। बेरोजगारी
निरंतर बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 15 दिन के अंदर 5 हत्याएं मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, होम सेक्रेटरी के नाक के नीचे, चीफ सेक्रेटरी के नाक के नीचे, डीजीपी के नाक के नीचे 15 दिन के अंदर 5 हत्याएं हुई हैं। उससे पूरा उधम सिंह नगर में पुलिस के दबाव में एक सिख भाई को आत्महत्या करनी पड़ी है। आज पूरा उत्तराखंड तराई हमारा खूंखार भेड़ियों से, खूंखार खूनियों से भयभीत है और पहाड़ हमारा जंगली जानवरों से भयभीत है। भालू और बाघ से परेशान है। तो पूरा प्रदेश इस समय आतंकवाद से, भयभीत से, डर से गुजर रहा है। और इसलिए हमने आज ये रैली अमन चैन पैदा हो, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था हो, नौजवानों को रोजगार मिले, पेपर लीक ना हो, खनन माफिया, भू माफियाओं की सरकार, शराब माफियाओं की सरकार की विदाई के लिए आज हम कील ठोकने का काम करेंगे। आज इस परेड ग्राउंड से केवल कांग्रेस ही नहीं है, अभी आप देखिए इसमें आम नागरिक बहुत बड़ी संख्या में है, महिलाएं हैं। पूरे प्रदेश में महिला अपराध में क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। धाकड़ धामी की नाक के नीचे एक ही हफ्ते में राजधानी में 4 मर्डर हो जाते हैं। आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। संतरेसा में एक दलित की 14 साल की बच्ची का रेप होता है, मर्डर हो जाता है। अंकिता भंडारी से लेकर सल्ट की वो 12 साल की बच्ची से लेकर चंपावत की 14 साल की बच्ची तक, और वो महिला जो आज भी न्याय की बात कर रही है, जिसमें दुख संघ के चेयरमैन जो हैं आज जमानत में बाहर हैं। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? भर्ती घोटाले, एक तो बेरोजगारी, कोड पे खास कहते हैं आपने अग्निवीर योजना ला दी, नौजवानों का फौज में जाने का सपना आपने खराब कर दिया, और ऊपर से भर्ती घोटाले पे भर्ती घोटाले। आप कड़ा कानून लाए थे, क्या कारण था? 22 के बाद फिर 25 में भर्ती घोटाला हो गया। किसान आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से, गन्ने के समर्थन मूल्य से लेकर नई को बातें हो रही। अब सेब का किसान भी देहरादून में आके प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि पहाड़ में भी लोग अब बहुत परेशान हैं इनके विभागों से, इनके कार्य करने की शैली से। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? देखिए, बिल्कुल कि जिस तरीके से कांग्रेस आज सुबह से जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रही थी, आज लोक भवन कूच का कार्यक्रम जो पिछले कई दिनों से जो कार्यक्रम तय किया गया था, उसका आज कार्यक्रम था। और यहाँ पर लोक भवन कूच जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं। ठीक मेरे सामने अगर देखेंगे तो लोक भवन, जो कि अब जो राजभवन था उसको लोक भवन अब जिस को जो है नाम रखा गया है, उस कूच को लेकर जो है तमाम कांग्रेसी उनको जो है, हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर जो है इनको पहले ही जो है लोक भवन से पहले जो है वो रोक दिया गया है। लेकिन जो हजारों की संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनमें काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था प्रदेश में ठप हुई है, बदहाल स्थिति में जो है कानून व्यवस्था है, उसके विरोध में जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरीके से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा का जो नाम बदला गया और विकसित भारत जी राम जी किया गया, तो इसको लेकर भी जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक जो है वो सड़कों पर जो है वो दिख रहे हैं। तमाम जो बड़े लीडर्स कांग्रेस के हैं वो सड़कों पर जो है वो नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो राज्य सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है वो काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर जो है पुलिस को आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में और पुलिस में जो है काफी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोक भवन से पहले जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है वो रोका गया है। और तमाम जो देखने को मिल रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता या नेता हैं वो पुलिस के साथ जो है उनकी काफ़ी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम सारे जो मुद्दे हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, इन तमाम नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, 1 साल का समय बचा हुआ है। एक जमीन तलाशने की कोशिश भी कांग्रेस जो है वो जरूर कर रही है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है कांग्रेस की जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर
पहले हमारी प्रीतम सिंह से भी बातचीत हुई, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी काफी संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जौनसार से लेकर चकराता तक जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा भी जिस तरीके से कहा गया कि जिस तरीके से 2027 को लेकर एक नींव रखने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है, और पूरी तैयारी जो है अब सड़कों पर शुरू होगी, और जिस तरीके की जो जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, उन तमाम नीतियों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। आप देखेंगे कि तमाम सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से आज कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुंची हुई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, तमाम सारे जो नेता हैं वो आज जो है एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। एकजुटता का परिचय जो है वो कांग्रेस के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर ये कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है तमाम जो कांग्रेस की ओर से जो है वो तैयारी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस का मानना है कि अब सड़कों से जो है आंदोलन शुरू होगा 2027 तक, सड़कों पर जाकर जो है जो जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, इन तमाम नीतियों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तमाम सारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आज भाजपा की सरकार में, धामी की सरकार में इस प्रदेश में गुंडा राज हो गया है, लोगों के कत्ल सरेआम हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चों का अपहरण हो रहा है, और न महंगाई न बेरोजगारी, किसी बात पे भी सरकार बात नहीं कर रही। उसके खिलाफ ही धरना प्रदर्शन है। इस प्रदेश के लोग जानते हैं, इस प्रदेश के लोगों को पता है कि जो ये सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो लोगों के हितों की बात नहीं कर रही है, वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था इस प्रदेश में लचर हालत में है, जीरो है। पिछले 15 दिन में 9 हत्याएं इस प्रदेश में हुई है, और ये केवल ट्रांसफर पोस्टिंग खेल रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए कि उनके राज में इस प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं, वारदातें हो रही हैं। कांग्रेस की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनका ज्योति रौतेला का ये कहना है कि जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था जो खराब हुई है प्रदेश में, और लगातार जिस तरीके से देहरादून में अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से दो सप्ताह में 5 हत्याएं जिस तरीके से हुई है, इसके विरोध में जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।